नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था जिसमें मैंने आपको लगभग 10 शब्दों के पर्यायवाची बताए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा और यह वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले भगवान शिव या शंकर के पर्यायवाची। देखिए, देवी देवताओं से संबंधित पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, तो देवी देवताओं से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं मैं उन सबको आपको बताऊंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप जिस भी शब्द का पर्यायवाची पढ़ते हैं, जैसे हमने लिखा है शिव या शंकर का पर्यायवाची, तो यह जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा शिव का पर्यायवाची पूछे या शंकर का पर्यायवाची पूछे। जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उनमें से किसी भी एक शब्द को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि नटराज का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, तो नटराज के पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द है वो सब यही होंगे। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका ध्यान जरूर रखना है। ये मत सोचिए कि आपने शिव या शंकर के पर्यायवाची पढ़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे नाम जो हैं, किसी भी नाम से आपसे पर्यायवाची पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पर्यायवाची शब्दों को देख लीजिए। शिव का पहला पर्यायवाची है भोला। स्वभाव में निश्चलता होने के कारण इन्हें भोला कहा जाता है। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर आप जानते हैं कि वो अपने सिर पर या चोटी पर, शिखर पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर। नीलकंठ, मैंने आपको पहले भी बताया कि समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला था, तो विषपान भगवान भोलेनाथ ने किया था, तो विषपान करने के कारण उनका कंठ नीला हो गया, तो इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन। थोड़ा थोड़ा शब्दों के अर्थ अगर देखते चलेंगे तो इससे क्या है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनके बारे में सारी बातें आपको मालूम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वृषवाहन का क्या अर्थ निकलता है, तो आप समझ रहे हैं कि वृष का अर्थ होता है बैल, और आप जानते हैं कि उनका वाहन क्या है, नंदी बैल, तो वृषवाहन, ठीक है। बैल की सवारी करने के कारण वृषवाहन भी कहा जाता है। कपर्दी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। आशुतोष भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। गंगाधर, जानते हैं जटाओं में गंगा धारण करते हैं, इसलिए गंगाधर। चंद्रभाल, भाल पर, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने के कारण ही चंद्रभाल। नटराज, इसके अलावा भूतनाथ भी उन्हें कहा जाता है। जटाधारी, जटा धारण करते हैं इसलिए जटाधारी। कैलाशपति, आप जानते हैं कि महादेव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए कैलाशपति। त्रिपुरारी, त्रिपुर, देखिए शब्द को देख लीजिए, त्रिपुर प्लस अरि मिलकर के त्रिपुरारी बना है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, मैंने आपको कई बार बताया है, तो त्रिपुर के शत्रु होने के कारण त्रिपुरारी। महेश, शंभु, पशुपति, भूतेश। भव, भव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान में रखना है। गिरीश, गिरि का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़, इसी कारण गिरीश। त्रिलोचन, आप जानते हैं कि त्रि उनके 3 नेत्र होते हैं। अब देखिए, त्रि मतलब 3 और लोचन मतलब होता है आंख, तो त्रिनेत्र भी हो सकता है, त्रिलोचन भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे और भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो ये देवी देवताओं के जो पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, यह आपको पर्यायवाची के साथ साथ बहुब्रीहि समास में भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका डबल फायदा है। तो त्रिलोचन भी हो सकता है, त्रिनेत्र भी हो सकता है। हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके जबान पे होता है, हर हर महादेव, ठीक है। महादेव शब्द भी है। इसी प्रकार चंद्रमौली है, मौली पर चंद्रमा धारण करने के कारण। चंद्रकांत भी बिल्कुल इसी प्रकार। योगेश, मदनारी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मदनारी। तो इसमें भी 2 शब्द है, मदन प्लस अरि मिलके बना है मदनारी, मदन के शत्रु। आप जानते हैं कि भगवान शिव ने मदन अर्थात कामदेव को, मदन कहते हैं कामदेव जी को, ठीक है, तो उनको भस्म कर दिया था, इसलिए उन्हें मदन का शत्रु भी कहा जाता है, तो यह शब्द है मदनारी, ठीक है। इसी प्रकार देवादिदेव, महादेव। अब देखिए उमाकांत, उमापति, आप समझ रहे हैं कि
महादेव अर्थात भोलेनाथ की पत्नी, उनका नाम। अब देखिए कि ये उमाकांत और उमापति ही है, पार्वती पति भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माता पार्वती का नाम उमा भी है, पार्वती भी है, तो पार्वती यानी उनकी पत्नी के नाम से मिलकर के, और कांत और पति आप समझ रहे हैं कि यह पति के पर्यायवाची शब्द है, इससे मिलकर के बना है उमाकांत, उमापति या पार्वती पति, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी भोलेनाथ अर्थात शंकर जी के जो पर्यायवाची हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्वती जी का पर्यायवाची, माता पार्वती। तो पहले देखिए एक पर्यायवाची उनका उमा, उन्हें उमा कहा जाता है, गौरी कहा जाता है, कात्यायनी कहते हैं, मैन सुता। अब देखिए यहाँ पे मैनावती उनकी माता का नाम है, ठीक है, तो और सुता का मतलब होता है पुत्री। अब ध्यान दीजिएगा कि पुत्र और पुत्री, पति और पत्नी, इन चारों शब्दों के पर्यायवाची आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची आप कई बार देख भी रहे हैं, ठीक है। पति और पत्नी के पर्यायवाची बहुत सारे, वो मैं आपको बता दूंगी। तो सुता का अर्थ होता है पुत्री, ठीक है। गिरिजा, आप जानते हैं कि पार्वती हिमालय की पुत्री हैं, हाँ वही हिमालय जो पर्वत पहाड़ है, तो गिरि का अर्थ जो पहाड़ होता है और जा का अर्थ होता है पुत्री, तो गिरिजा। इसी प्रकार है शैलजा, इन्हें काली कहा जाता है, शिवा कहते हैं, अन्नपूर्णा कहा जाता है, हेमवती, भवानी, रुद्राणी, सर्वाणी, अंबिका, अपराजिता, अभया, सती और शिवप्रिया। शिवप्रिया आप जान रहे हैं कि मतलब महादेव अर्थात शिव जी की पत्नी होने के कारण, और प्रिया यहाँ पे जो शब्द आया है यह पत्नी का पर्यायवाची है, प्रिया, इसलिए शिवप्रिया। और ये जो बाकी आपको नाम दिख रहे हैं ना, जैसे सती है, अपराजिता है, अंबिका है, इन सारे जो नाम है इन शब्दों के पीछे एक कहानी है। अगर आप कभी मतलब महादेव जी की अगर आप सीरियल वगैरह देखते होंगे, धारावाहिक जो आती है, तो उनमें आप देखते होंगे कि हर एक कथा के पश्चात एक नाम इन लोग को मिलता है। तो हर एक नाम के पीछे, नाम विशेष जो है उसके पीछे एक कहानी होती है, ठीक है। अब उस सारी कहानी को बता पाना तो बहुत मुश्किल है, अभी हम पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गणेश जी का पर्यायवाची। अब देख रहे हैं कि ये एक पूरी फैमिली है। गणेश जी के साथ साथ इनके एक भाई भी है कार्तिकेय, लेकिन उनके पर्यायवाची बहुत कम पूछे गए हैं, लगभग नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने कार्तिकेय जी का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं लिया है। और गणेश जी का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए लंबोदर, अब मैंने आपको बताया है ये आपको बहुव्रीहि समास में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी, तो ठीक है। तो लंबोदर, लंबा है उदर, उनका उदर मतलब पेट, उनका पेट बहुत बड़ा होने के कारण उन्हें लंबोदर कहा जाता है। एक दंत, एक दांत होने के कारण एक दंत विनायक कहते हैं, द्वयमातुर कहा जाता है। गजानन, अब देखिए गजानन जो शब्द है आप जानते हैं कि गणेश जी का जो मुख है, ऊपर का पूरा हिस्सा जो उनका आनन है, जो चेहरा है वो पूरा हाथी का लगा हुआ है। तो गज प्लस आनन, आनन का मतलब होता है मुख। अब ये गजानन के साथ साथ आपको क्या क्या शब्द हो जा सकता है, जैसे गजानन तो आनन मतलब मुख, तो गज मुख भी हो सकता है, गज वदन भी शब्द हो सकता है, ठीक है। तो गजानन, गज मुख, गज वदन। गणपति, हेरंब बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हेरंब बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब गणेश जी का पर्यायवाची है हेरंब, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वक्रतुंड, मूषक वाहन, तो आपने जैसे देखा जैसे शिव जी में है वृष वाहन, ऐसे आप जानते हैं कि गणेश जी का जो सवारी करते हैं वह मूषक है अर्थात चूहा, तो इसलिए उन्हें मूषक वाहन भी कहते हैं। विघ्ननाशक, कहा जाता है कि किसी भी पूजा में अगर सबसे पहले इन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है, कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है।
और कहा यह भी गया है कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होने के कारण आपका जो भी विधि विधान से आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा विघ्न रहित पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो विघ्न नाशक सिद्धि विनायक आप समझ ही रहे हैं, सिद्धि विनायक भी उन्हें कहा जाता है। मुंबई में आपने देखा होगा सिद्धि विनायक जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, जगवंद्य कहा जाता है, मोदक प्रिय आप समझ रहे हैं कि मोदक प्रिय क्यों कहा जाता है। गणेश जी को भोग ही जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उन्हें मोदक अत्यंत प्रिय है, इसलिए मोदक प्रिय कहते हैं। अब देखिए ये जो है पार्वती सुत, उमा सुत, पार्वती नंदन, शिव नंदन, ये सारे शब्द आप देख रहे हैं कि इनके माता पिता से जुड़ करके बने हैं। पार्वती इनकी माता का नाम, सुत का मतलब होता है पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची जिस तरह से संबंध होते हैं उस तरह से जुड़ करके पर्यायवाची बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो माता का नाम उमा, उमा सुत, पार्वती नंदन, नंदन का अर्थ भी होता है पुत्र, शिव नंदन, शिव उनके पिता का नाम, नंदन पुत्र को वहां पे दे रहा है, तो इस प्रकार शिव नंदन। इसके साथ ही जैसे अगर आप देखेंगे तो गौरी नंदन भी हो सकता है, उमा नंदन भी हो सकता है ना, भवानी नंदन भी हो सकता है। तो माता पिता के साथ में पुत्र का पर्यायवाची जुड़ करके गणेश जी के कई सारे पर्यायवाची बनते हैं। कैसे पर्यायवाची बनते हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसलिए अगर ये पार्वती सुत, उमा सुत, पार्वती नंदन, शिव नंदन, इनके अलावा अगर आपको दे देता है भवानी नंदन, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी माता का नाम एक पर्यायवाची भवानी भी आता है, तो भवानी नंदन भी कौन होगा, नंदन को आप जोड़ देंगे पुत्र के साथ। ठीक है, तो ये हो गए आपके गणेश जी के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए कुबेर, इनके बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर जगह कहा जाता है ना कुबेर का खजाना है क्या। ठीक है, तो समझ गए इन्हें कुबेर का मतलब क्या है। ध्यान में रखना है कि यह धन के स्वामी कहे जाते हैं, इनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है, इसलिए इनके जितने भी पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे उसमें धन या धन का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यक्षराज, यक्षों का राजा होने के कारण इन्हें यक्षराज कहते हैं। अब देखिए धनाधिप, धन, धन शब्द आपको मिलेगा, धनद, धनपति, राजराज, धनेश, किन्नरेश, यह बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। धनाधीश, अलंकेश, देखिए अलंक का मतलब भी धन होता है। ठीक है, धनपाल, धनेश्वर, नरवाहन, देव कोषाध्यक्ष, कहा जाता है कि समस्त देवताओं के ये कोष जो होते हैं उनके अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, इसलिए देव कोषाध्यक्ष। निधीश्वर, निधि का अर्थ भी होता है धन या खजाना कह सकते हैं। ठीक है, वित्त का अर्थ भी आप जानते हैं धन ही होता है, तो वित्त नाथ। इसी प्रकार एक और भी है उनका किम पुरुषेश्वर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मा को आप जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं, सृष्टिकर्ता, और इनके बारे में दूसरी मुख्य जो बात है, याद करना इजी रहेगा, दो बातों को अगर आप याद रखते हैं। पहली बात तो ये विधि विधाता कहलाते हैं, सृष्टि की रचयिता कहलाते हैं, सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये अजन्मा कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कि जिसका जन्म न हुआ हो, अज शब्द भी इनके लिए आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची में विधि विधाता, सृष्टिकर्ता, चतुरानन, चतुर प्लस आनन, आनन का मुख हो, आनन का मतलब मुख, तो इनके 4 मुख होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए चतुरानन। कमल पर विराजते हैं इसलिए कमलासन। अज, अज में देखिए अ का अर्थ होता है नहीं और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो मतलब जिसका जन्म न हुआ हो। ठीक है, अजन्मा, अजन्मा भी एक शब्द है इनके पर्यायवाची के लिए। ठीक है, तो इनका जन्म नहीं हुआ इसलिए आत्मभू और स्वयंभू भी कहलाते हैं। आगे पर्यायवाची देखिए, विरंची, प्रजापति, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू और हिरण्य गर्भ, इतने पर्यायवाची आपके हैं। ब्रह्मा जी के संदर्भ में आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, आप पर्यायवाची अपने आप याद रख सकते हैं
कि पहली बात तो वो सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता और विधि विधाता मतलब आ जाएगा उसमें शब्द। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके बारे में कि ये अजन्मा कहलाते हैं, इसलिए आत्मभू, स्वयंभू, अज, अजन्मा ये सारे शब्द इनके पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विष्णु। पर्यायवाची की दृष्टि से ब्रह्मा और विष्णु सभी देवताओं के हिसाब से ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। नारायण, चक्रपाणी, जनार्दन, दामोदर, माधव, विशंभर, केशव, गोविंद, पीतांबर। पीतांबर शब्द मैंने आपको बताया है कि यह आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी मिलेंगे। ठीक है, पीला है जिसका अंबर वह, और ये पीतांबर शब्द विष्णु के लिए भी आएगा। कौन कौन से शब्द आगे आएंगे मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम विष्णु के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो पीतांबर, मुकुंद, हरि, कैटभारी, शंखपाणी, ये शब्द देखिए कैटभ, अरि। ठीक है, कैटभ के शत्रु, शंखपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और शंख हाथ में धारण करने के कारण शंखपाणी। ठीक है, जगन्नाथ, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष। अब देखिए लक्ष्मीपति, कमलापति, श्रीपति, रमाकांत, श्रीवल्लभ। ये जो पर्यायवाची हैं, जो लक्ष्मीपति, कमलापति, श्रीपति, रमाकांत, श्रीवल्लभ, आप ये समझ रहे हैं कि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी के नाम से जुड़ करके साथ ही पति का पर्यायवाची लग करके ये सारे शब्द आपके बने हुए हैं। ठीक है, अब यही हम लक्ष्मी जी के पर्यायवाची को भी देख लेते हैं। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं लक्ष्मी। ठीक है, अब लक्ष्मी जी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, लक्ष्मी, कमला, श्री, रमा, इसके साथ ही लोक माता, सिंधुजा, चंचला, पद्मा, भार्गवी, हरिवल्लभा, विष्णुप्रिया, नारायणी। ठीक है, आप लक्ष्मी जी के बारे में सुने होंगे, हमेशा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, तो चंचल होने के कारण चंचला, लोक माता कहलाती हैं। और ये जो तीन पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं, हरिवल्लभा, विष्णुप्रिया और नारायणी, ये भगवान विष्णु से जुड़ करके बने हुए हैं। हरि विष्णु जी को कहा जाता है और वल्लभा यहाँ पे पत्नी का पर्यायवाची है, इसलिए हरिवल्लभा। विष्णु इनका नाम है, इनके पति का नाम, तो प्रिया, प्रिया पत्नी का पर्यायवाची इसलिए विष्णु प्रिया, और नारायण कहलाते हैं भगवान विष्णु, इसलिए नारायणी उनकी पत्नी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ये दो पर्यायवाची एक साथ देख लिया, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट देखना है श्री कृष्ण का पर्यायवाची। अब ध्यान यह देना है कि सबसे पहले तो आप इस बात को जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम ये दोनों लोग भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो आपको विष्णु में भी और कृष्ण में भी एक साथ देखने को मिलेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, अब देखिए एक साथ दोनों शब्द तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा भी जाता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके प्रश्न में हो कि निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है, अब आपको तीन शब्द डिफरेंट दे दिया गया हो किसी और शब्दों के पर्यायवाची, और उसमें आपका एक शब्द हो जनार्दन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विष्णु के लिए जनार्दन शब्द आया है, लेकिन जनार्दन कृष्ण के लिए भी आता है। कौन कौन से शब्द दोनों लोक में प्रयोग किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले कुछ पर्यायवाची श्री कृष्ण के देख लीजिए। श्याम, कन्हैया, मोहन, वासुदेव। आप जानते हैं कि ये तो कुछ कुछ उनके नाम है, और वासुदेव इनके पिता का नाम था इसलिए वासुदेव, उनकी माता का नाम देवकी इसलिए देवकी नंदन। नंदन मतलब पुत्र होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता कुछ और लोग थे और उनका पालन पोषण बाबा नंद ने और यशोदा माता ने किया था। ठीक है,
तो इनके पालन पोषण करने वाले जो नंद बाबा थे, नंद के नाम से पुत्र का पर्यायवाची जुड़ करके नंद नंदन, नंद लाल भी हो जाएगा। ठीक है, यशोदा उनकी पालन पोषण करने वाली माता, इसलिए यशोदा नंदन। अब मुरलीधर आप जानते हैं क्यों कहा जाता है, मुरलीधर और बंसीधर, मुरली बचाते थे, मुरली हाथ में धारण करते थे, इसलिए मुरलीधर। ठीक है, बनवारी, माखन चोर, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। घनश्याम, ठीक है, सांवला रंग होने के कारण, घन मतलब बादल के समान सांवले रंग थे, इसलिए घनश्याम। मधुसूदन, मुरारी, कंसारी, देखिए कंसारी शब्द को समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण भी है। कंस प्लस अरि मिलकर के बना है कंसारी, कंस के अरि अर्थात शत्रु, कंस के शत्रु। और आप जानते हैं कि कंस कौन था, श्री कृष्ण के मामा जी। ठीक है, चक्रपाणी, अच्युत, गिरधारी, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने हाथ में उंगली पर धारण किया था ना गोकुल वासियों को बचाने के लिए, तो पर्वत को धारण करने के लिए, अपने हाथ पर धारण करने के लिए इन्हें गिरधारी कहते हैं या गिरिधर भी कहा जाता है। ठीक है, वो पंक्ति सुने ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो गिरधर और गोपाल दोनों शब्द इनके पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, गोपाल भी हो गया। पद्मनाभ, पद्मनाभ कहा जाता है क्योंकि उनकी नाभि जो थी वह कमल के समान थी, इसलिए पद्मनाभ कहते हैं। गोपी वल्लभ, आप जानते हैं सारी गोपियां उनको अपना पति मानती थी, तो गोपी साथ में वल्लभ जो शब्द है वो पति का पर्यायवाची है, इसलिए गोपी वल्लभ। राधा स्वामी, आप समझ ही रहे हैं कि उनकी प्रेमिका राधा के नाम से राधा स्वामी। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले थे, इसलिए चतुर्भुज। श्याम सुंदर, राधापति। पुरुषोत्तम, अब देखिए जो पुरुषोत्तम शब्द है जो पर्यायवाची है, यह कृष्ण के साथ साथ प्रभु श्री राम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ ही है उत्तम पुरुष। ठीक है, ब्रजवल्लभ, यदुनंदन, यदुनंदन आप जानते हैं वो यादव वंश के थे, इसलिए यदुनंदन भी है। द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा थे, इसलिए द्वारिकाधीश। बंसीधर और मुरलीधर आपको बता ही दिया, सुदर्शन चक्र धारण करते थे, इसलिए सुदर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन सारे शब्दों के अलावा जो कुछ पर्यायवाची विष्णु और श्री कृष्ण दोनों लोग के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें देख लीजिए। जैसे नारायण जो शब्द है वह विष्णु के साथ साथ कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चक्रपाणी भी, जनार्दन, दामोदर, माधव, विशंभर, केशव, गोविंद, पीतांबर, हरि, कैटभारी। ठीक है, ये जो इतने सारे शब्द मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं, ये सारे पर्यायवाची आपके विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एग्जाम में कृष्ण का पूछा जा रहा है या विष्णु का पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ये पर्यायवाची इनका भी है, इनका भी है। क्यों है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों ही लोग भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, तो हो गया, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए सरस्वती, ये पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या है देखिए, भाषा, भारती, गिरा, वाक, वाणी, शारदा, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ और वीणा हाथ में धारण करने के कारण वीणा पाणी। ठीक है, वागेश्वरी, वागदेवी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, उनका वाहन हंस है इसलिए हंसवाहिनी, साथ ही महाश्वेता। ठीक है, इतने हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिए कौन कौन से हैं। कामदेव के पर्यायवाची में है अनंग, मनोज, काम, मदन, मनमथ, अतनु, कंदर्प, पुष्पधनवा, मार, स्मर, मनसिज, बसंत सखा, वसंत बंधु। ठीक है, इसके अलावा जैसे इन नामों के अलावा कामदेव के कुछ पर्यायवाची जो पुष्प अर्थात फूल के पर्यायवाची में बाण,
बाढ़ के पर्यायवाची जुड़ करके बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये पुष्प धनवा आया है, बिल्कुल इसी प्रकार कुसुम धनवा शब्द भी है, ठीक है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो पुष्प के पर्यायवाची से, जैसे पुष्प है, कुसुम है, इन शब्दों के पर्यायवाची यानी पुष्प के पर्यायवाची में बाढ़ के पर्यायवाची जुड़ करके जो शब्द बनेंगे वो सारे यहाँ पे आपके कामदेव के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे इनके पास जो तीर है, जो बाढ़ है ना, वो फूल के होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पुष्प धनवा, कुसुम धनवा, कुसुम बाढ़, कुसुम शर। अब देखिए बाढ़ और सर ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से पुष्प शर। अब ये मीन केतन, मकर ध्वज, ये सब मछली के पर्यायवाची से जुड़ करके कुछ बने हुए शब्द हैं। झस केतु बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे ये कुसुम शर, कुसुम बाढ़, पुष्प धनवा, कुसुम धनवा, और ये अतनु, कंदर्प, मनमथ, ये अनंग, मनोज, ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कामदेव जी के, जिनके पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए रतिकांत, रतिपति, रतिनाथ, ये तीनों पर्यायवाची कैसे बने हैं? कामदेव की पत्नी का नाम रति है, ठीक है, और उसमें पति के पर्यायवाची जुड़कर बने हैं, जैसे कांत, पति और नाथ, ये पति के पर्यायवाची हैं और उनकी पत्नी के नाम के साथ पति के पर्यायवाची जुड़ करके कामदेव के पर्यायवाची बने हैं। तो रतिपति, रति, नाथ, रतिकांत, ठीक है। पंचबाण भी कहा जाता है और प्रद्युम्न भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो इतने सारे पर्यायवाची कामदेव जी के जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गंगा, गंगा यमुना, ये दोनों नदियों के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं देख लीजिए, जैसे विष्णुपदी, भागीरथी। आप जानते हैं कि गंगा को मतलब बुलाया था किसने पृथ्वी पर? भागीरथ ने तपस्या की थी, तत्पश्चात गंगा जी आई थी, इसलिए भागीरथी। जाह्नवी कहते हैं, त्रिपथगा, सुर नदी, देव नदी, जैसे देवताओं की नदी कहलाई जाती है गंगा। तो सुर मतलब देवता और देव मतलब भी देवता, तो सुर नदी, साथ ही देव नदी। इसी प्रकार देवपगा, मंदाकिनी, सुरसरी, सुरसरिता। अब देखिए सूर जो देव का पर्यायवाची है उसमें नदी के पर्यायवाची जुड़ करके ये सब बने हैं, जैसे सुरसरी, सुरसरिता, ठीक है। इसके अलावा देखिए ध्रुवनंदा, अमर तरंगिणी, नदीश्वरी, अलकनंदा, स्वर्गापगा, सुरधुनी, ये सारे पर्यायवाची गंगा के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यमुना के पर्यायवाची। अब देखिए यमुना के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप जब देखते हो कि जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो जहां भी गंगा और यमुना का जब वर्णन होता है, जैसे सूरसागर यदि आप पढ़ते हैं, सूरदास जी की पंक्तियां, जब भी उसमें कृष्ण का वर्णन आता है तो कालिंदी, हंस सुता, मतलब कहने का मतलब है कि गंगा और यमुना के पर्यायवाची आपको अलंकार में भी मदद करेंगे, ठीक है। अलंकार पहचानने के लिए वहां भी आपको इनसे मदद मिलेगी, ठीक है। तो यमुना के पर्यायवाची, अब यमुना जी सूर्य की पुत्री कहलाती हैं, तो इनके बहुत सारे पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जुड़ करके बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अब आप देखिए सूर्यजा, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची जुड़कर बन रहे हैं, तो पुत्री के पर्यायवाची भी आप साथ साथ में देखते जा रहे हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, जैसे कुछ शब्द तो यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन ध्यान में इस बात को रखना है कि सूर्य की पुत्री कहलाती हैं अगर यमुना जी, तो सूर्य के जितने पर्यायवाची हैं उसमें पुत्री के पर्यायवाची जुड़ करके जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे शब्द यमुना जी के लिए प्रयुक्त होंगे, ठीक है। तो भानुजा, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क भी सूर्य को कहा जाता है। मैंने आपको सूर्य के सारे पर्यायवाची बताए हैं, तो आप वहां देखेंगे आपको मिल जाएगा।
अब देखिए हंस सुता, हंस भी सूर्य का पर्यायवाची है, साथ ही यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अलंकारों के हिसाब से, अलंकार में हंस सुता, कालिंदी, जैसे ये सारे शब्द बहुत आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार देखिए सूर्य तनया, सूर्य के साथ तनया पुत्री का पर्यायवाची है, सूर्य पुत्री। कालिंद जा, कालिंद भी सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए देखिए कालिंद जा और कालिंदी दोनों शब्द वैसे ही बनाए। अब देखिए यमी और यमानुजा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यमानुजा, पर यम शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अनुजा है, ये शब्द बना है यम प्लस अनुजा। यम मतलब यमराज और अनुजा आपने शब्द सुना होगा अनुज और अनुजा। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, इसी प्रकार अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। तो यानी कि ये यमराज की छोटी बहन कहलाती है, इसलिए यमी और यमानुजा शब्द है। ठीक है, साथ ही है समन स्वासा, यह भी यमुना के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएगा। श्यामा कहलाती हैं क्योंकि इनका आपने देखा है कि कहते हैं कि यमुना का जो पानी होता है वो थोड़ा काला होता है। ठीक है, इसलिए श्यामा। रवि तनया, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है और तनया पुत्री का पर्यायवाची है, बिल्कुल वैसे ही। तनड़ी जा, इसके साथ ही इन्हें जैसे तरंगिणी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि तरणी तनुजा भी कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देख लीजिए। इंद्र के पर्यायवाची के अंतर्गत है पुरंदर, शक्र, सुरपति। अब ये देवताओं के राजा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए है सुरपति, देवराज, देवेश, मघवा, वासव, सुरेश। ठीक है, बृहत्रा, अमरपति कहे जाते हैं, पर्वतारी, पर्वतों के अरि। ठीक है, विडौजा, कौशिक कहलाते हैं, शतमन्यु, शचीपति। अब देखिए सची उनकी पत्नी का नाम है, तो सची शब्द के साथ पति के पर्यायवाची जुड़ करके जैसे सचीपति, सचीनाथ, सचिवल्लभ, इस प्रकार बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंद्र की पत्नी का नाम शची है और सची के साथ पति के पर्यायवाची जुड़ करके इंद्र के पर्यायवाची बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, मेघपति, मेघ मतलब बादल, तो मेघ के राजा, मेघ मतलब बादल, तो हम आपका मतलब ये कहलाते हैं ना कि इंद्र जो जल के देवता हैं, पानी के देवता हैं, इसलिए जैसे मेघराज भी हो जाएगा, मेघपति भी हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और सहस्त्राक्ष, इसमें देखिए दो शब्द है, सहस्त्र और अक्ष। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, वही संख्या वाला जो हजार होता है, 1000। ठीक है, और अक्ष का मतलब होता है आंख। कहा जाता है कि इंद्र की 1000 आंखें थी, इसलिए सहस्त्राक्ष। ठीक है, वज्रधर, वज्रधर या वज्री दोनों शब्द हो सकता है। वज्र को धारण करने वाले इनके शस्त्र का नाम वज्र था, इसलिए इन्हें वज्रधर या वज्री भी कहते हैं। ठीक है, महेंद्र, इसके साथ ही है नागपति। तो इतने सारे इंद्र के पर्यायवाची जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गए आपके काफी सारे महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची। अब इसके साथ ही कुछ पर्यायवाची ऐसे भी हैं, जैसे मैंने कहा था पति पत्नी के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, तो पति पत्नी के पर्यायवाची मैंने आपको बीच बीच में बहुत सारे बता दिए हैं। तो जितने जैसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है वो आपके इन सारे शब्द मैंने आपको हर जगह बताए। कुछ हैं जो बहुत कॉमन, बहुत सामान्य से हैं, बहुत प्रचलित शब्द हैं जो आप आसानी से जानते हैं। ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची भी महत्वपूर्ण है, पुत्री के पर्यायवाची भी आपने कई जगह देखा है। इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत इजी भी है पर महत्वपूर्ण है, जैसे पर्वत के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची, और ये पति पत्नी के हो गए, तो पेड़ के पर्यायवाची, साथ ही कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। ये शब्द इजी भी है पर इनसे पूछा भी जाता है, जैसे पुष्प का पर्यायवाची, कहीं कहीं आपने पुष्प के पर्यायवाची देखे हैं, जैसे कुसुम है, पुष्प है, ये सारे आए हैं। कुछ 2-4 और भी देख लीजिएगा। तो ये 3-4 जो है इजी भी है, कहीं से भी आपको आराम से मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।